हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको 34 तक क्लास हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पेज नंबर 101 से आज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाई डे रिविजन करते रहना है, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है, ठीक है ना। किलोवाट घंटा है तो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है ये बताना, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो ये होता है 36 लाख जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखेगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं ये बताना। तो आयनीकृत गैसें होते हैं। नेक्स्ट है, कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं। तो कौन करता है, नरम अंतःद्रवी जालिक करता है। कौन करता है, नरम अंतःद्रवी जालिक करता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। नेक्स्ट है, किन राशियों के मात्रक समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गति और वेग के जो मात्रक होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति। नेक्स्ट है, कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा एडिज मच्छर, ठीक है। मादा एडिज मच्छर जो होते हैं वो डेंगू के क्या होते हैं, डेंगू वायरस के वाहक होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है, उत्सर्जित करता है ये बताना है। तो कौन सा कोशिकांग है जो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट उत्सर्जित करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाले, ठीक है, वायु गुणसूत्र वाले एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर शिशु में यह विकसित होता है। किसमें होता है, नर शिशु में। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं। तो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है इलेक्ट्रोस्कोप। किसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रोस्कोप का। नेक्स्ट है, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल, जो कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 पानी के अणु बनता है। तो क्या बनता है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है ये बताना है। तो 18, ठीक है। 18 ग्राम पानी से क्या बनता है, 1 मोल बनता है। और एक मोल में इतने अणु होते हैं, पानी के अणु होते हैं। तो कितना होता है, तो 1 मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 पानी के अणु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए का कार्यात्मक भाग क्या है। तो डीएनए का जो कार्यात्मक भाग है उसे वंशाणु बोलते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे है, कौन से बहुलक यानी कि पॉलीमर जो बहुलक का, ठीक है ना, निम्नलिखित कौन सा बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग होता है ये बताना, ठीक है। तो कौन से बहुलक यानी कि पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये बैकेलाइट का यूज होता है। किसका होता है, बैकेलाइट का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव होता है ये बताना। तो औसत गति निकलता है। क्या निकलता है, औसत गति बराबर होता है ना कुल दूरी बटा कुल समय हो जाता है। तो औसत गति निकल जाता है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन बिल्कुल है, ठीक है। चलिए आगे है, कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो सतह क्षेत्रफल में कमी। कौन करता है, सतह क्षेत्रफल में कमी, जो कि वाष्पीकरण को क्या करता है, दर को कम करता है। नेक्स्ट है, किसमें से वृद्धि हार्मोन साबित होता है। तो ये पीयूष ग्रंथि से होता है। किससे होता है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, कौन सी मात्रा, ठीक है, कौन सी मात्रा को जूल यानी कि जे में व्यक्त किया जाता है। तो कार्य और ऊर्जा, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा की जो मात्रा है उसमें किस में व्यक्त करते हैं, तो उसे जूल में करते हैं और जूल का संकेत जे, ठीक है। आगे कौन सा एक परसिलस यानी कि एरोसोल प्रकार का कोलाइड है ये बताना है। तो कौन सा जो एक है वो क्या है, परसिलस प्रकार का कोलाइड है। तो यह कोहरा है। कौन है, कोहरा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी, नम्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नम्य, ठीक है। नेक्स्ट है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं ये बताना है। तो X होते हैं। क्या होते हैं, महिलाएं में जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो X होते हैं और पुरुष में जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो X और Y होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य का कान कितने आवृत्ति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता है। तो 20 किलो के इंच जेड से
kHz की, ठीक है। तो मनुष्य के जो कान है वो किस आवृत्ति की अधिक ध्वनि नहीं सुन सकता है, तो 20 kHz की अधिक से अधिक जो ध्वनि रहेगा उसकी नहीं सुन सकता आवृत्ति की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति क्या होती है ये बताना। तो माध्यम के तापमान बढ़ाने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है, क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो उसे स्थल मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है, तो उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। नेक्स्ट है, जल जनित बीमारी कौन सा है, तो कॉलरा यानी कि हैजा, जो कि जल से होने वाला रोग है। आगे, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं। कैसे घूमता है, दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट है, कोशिका के सूत्रीय विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में क्या होते हैं, तो ये बराबर बचते हैं। क्या होते हैं, बराबर बचते हैं। नेक्स्ट है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति का डैश करता है, यानी क्या करता है, तो विरोध करता है, ठीक है। तो घर्षण बल जो होता है वो किसी वस्तु की गति को विरोध करता है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है, तो यह अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, जो कि क्या करता है, इंसुलिन पैदा करती है। नेक्स्ट है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, तो छोटा होता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका यानी कि कोशिका अंगक नहीं होते हैं, तो किसमें नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट है, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, तो आर्द्रता बोलते हैं उसे। आगे, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा क्या कहलाता है, तो उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, किस रसायन से फल की सुगंध आती है, ये बताना है, तो एस्टर से, ठीक है। एस्टर से फल की सुगंध आती है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है, तो यह शनि ग्रह है, ठीक है। आगे, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, तो एंटीबॉडीज। क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा टेफ्लॉन होता है। क्या होता है, टेफ्लॉन। नेक्स्ट है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसे त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। नेक्स्ट है, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती है, तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने, अधिकतम 8 हो सकते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किसके रूप में विकसित होता है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर है लबक कोशिका, ठीक है। लबक यानी कि प्लास्टिलिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दोलन की घटन में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो उसे आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति। नेक्स्ट है, मानव की आवाज़ का उत्पादन किसमें कंपन के कारण होता है, ये बताना। तो स्वर रज्जु के कारण होता है। किसके कारण, स्वर रज्जु के कारण, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है, तो स्वर रज्जु के कारण होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी केजी प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है, तो इसे करते हैं घनत्व को करते हैं। किसे करते हैं, घनत्व को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज नंबर 102 की ओर फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, हाँ चलिए। सब पहला क्वेश्चन है 102 नंबर पेज का पहला क्वेश्चन है, पौधे में, ठीक है ना, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है, ये बताना। तो राइट आंसर होगा शीर्षस्थ विभाज्य के कारण, ठीक है ना, शीर्षस्थ विभाज्य के कारण यह बढ़ता है। नेक्स्ट है, हीरोइन यानी कि नोस्कापिन किससे प्राप्त होती है, ये बताना। तो अफीम पोस्तासिया हीरोइन या नोस्कापिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित किरण असमानांतर हो जाती है तो परावर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितना है, तो 20 Hz से लेकर 20,000 Hz तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, तो परमाणु बोलते हैं, जो कि तत्व की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है, बिलियनों से शुद्ध ठोसों को उसके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, तो उसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है, तो इसका राइट आंसर होगा अरुण यानी कि यूरेनस, ठीक है। आगे, आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जानते हैं। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में
अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन स्रावित होता है? तो ये हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु के हैं तो क्या है? तो समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। तो तीनों के ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए जिम्मेवार है। तो कौन है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है, इस पर जिम्मेवार होता है इसका। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है एफ्थे एपिजूटिका, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है। ठीक है ना, तो किसके कारण होता है ये बताना। तो यह वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, ये बताना। तो यह 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, ये बताना। तो क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्रीयकरण विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आसुत जल विद्युत का होता है। तो क्या होता है? तो आसुत जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि आसुत का मतलब होता है शुद्ध जल। ठीक है ना, बिल्कुल जो शुद्ध होता है जल, वो क्या होता है? जल जो शुद्ध जल बिल्कुल जो होता है, ठीक है ना, वो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है उभय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दहन कहते हैं। नेक्स्ट है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो क्या है? तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का रेशियो कितना होता है? तो 3:8 होता है। क्या होता है? 3:8 होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6.37 मिलियन मीटर होता है, मिलियन मीटर है। ठीक है ना, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कितना है? तो 6.37 मिलियन मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन किसका उदाहरण है, ये बताना है। तो बकरी की नस्ल है ये सभी के सभी, अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन। ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ का मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उसे तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे तत्व। नेक्स्ट है पौधों के तनों में छल्लों के निर्माण और जड़ों में वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम होता है। नेक्स्ट है एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? को जनरेशन कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? को जनरेशन। नेक्स्ट है द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। एडम एप्पल, ठीक है, एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो एडम एप्पल के नाम से थायराइड ग्रंथि को जाना जाता है। किसको? थायराइड ग्रंथि को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है, ये बताना है। तो आयाम की इकाई मीटर होता है। नेक्स्ट है विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो गीजर मुलर काउंटर का उपयोग करते हैं। यह एक उपकरण का नाम है जिससे विकिरण को मापा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी तो अच्छा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है, ये बताना है। तो राइट आंसर है अल्बिनिज्म। ठीक है, अल्बिनिज्म यानी कि वर्णकहीनता होता है। ठीक है, वर्णकहीनता। नेक्स्ट है क्या घास के वैज्ञानिक का नाम क्या है, ये बताना है। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसे। घास के अध्ययन के क्या बोलते हैं? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। आगे है किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ये बताना। तो ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ट्रांसड्यूसर का। ठीक है ना, ट्रांसड्यूसर का। नेक्स्ट है टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? तो W होता है। नेक्स्ट है किसे वोल्टाइक सेल कहते हैं। ठीक है, किसे वोल्टाइक सेल किसे कहते हैं? तो गैल्वेनिक सेल को। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल कहते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आगे, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे सूत्री विभाजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन। नेक्स्ट है किस पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है?
तो किस पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या? एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है तो उसे टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे निलंबन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे निलंबन बोलते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है ये बताना है। तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मनुष्य के युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये बताना। ठीक है, तो गुणसूत्रों का एक सेट होता है। क्या होता है? गुणसूत्रों का एक सेट होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या? मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो यह 10 डेसिबल होता है। कितना होता है? 10 डेसिबल। नेक्स्ट है बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है तो कौन है? तो टाइफाइड, जो कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए तो आज के फ्रेंड्स क्लास को यहीं रहने देते हैं, यहीं समाप्त करते हैं पेज नंबर 102 तक। ठीक है ना, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।